नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 100 महत्वपूर्ण खबरें। भारत की उम्मीद नई किरण के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वैश्विक स्तर पर कई अनिश्चितताओं के बीच भारत उम्मीद की नई किरण के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती विश्व अर्थव्यवस्था में भारत विश्व मित्र के रूप में आगे बढ़ा है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण के उद्घाटन के मौके पर मोदी ने कहा कि दुनिया भारत की स्थिरता के एक महत्वपूर्ण स्तंभ, भरोसेमंद दोस्त और वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के इंजन के रूप में देखती है। सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। धामी कैबिनेट की बैठक आज। बेंगलुरु के मंदिर में ड्रेस कोड हुआ लागू। अग्निवीरों के सेवा काल में बदलाव की तैयारी। अग्निवीरों का सेवा काल खत्म होने के बावजूद आपात स्थितियों में उनके पुनः इस्तेमाल को लेकर रक्षा मंत्रालय को सुझाव मिले हैं। इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है। 2026 से पहले इस बारे में स्पष्ट निर्णय लिए जाने की संभावना है, क्योंकि अग्निवीरों के पहले बैच का कार्यकाल उसी दौरान खत्म होगा। संसद में पेश हुए हाल की रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसे अग्निवीरों की आपातकालीन स्थितियों में सेवाएं लेने के लिए रक्षा मंत्रालय एक तंत्र स्थापित करेगा। मौजूदा नियमों के तहत 4 साल की सेवाकाल के बाद अधिकतम 25% उम्मीदवारों को ही अग्निवीरों को ही सेना में स्थायी किया जाना है। बाकी 75% सेना में नहीं रहेंगे। हालांकि उनके लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों समेत राज्य सेवाओं में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को सरकार ने हटाया। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटा दिया गया है। उनके खिलाफ यह कार्रवाई 2012-13 में आयोजित नंदा राजाद यात्रा के निर्माण कार्य के टेंडर में हुई गड़बड़ियों की शिकायत के आधार पर की गई थी। सचिव पंचायती राज हरिचंद सेमवाल की ओर से बुधवार देर शाम रजनी भंडारी को पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। रजनी भंडारी को शासन ने पिछले साल भी उन्हीं आरोपों के आधार पर पद से हटाया था, लेकिन वो तब तय प्रक्रिया का पालन न किए जाने पर कोर्ट में बहाली आदेश प्राप्त करने में कामयाब हो गई थी। महाराष्ट्र, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गुट की असली शिवसेना नार्वेकर। देहरादून, साइबर क्राइम के मामले 30 दिन में निपटाने पड़ेंगे। देहरादून, साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण संबंधित थाना प्रभारी को 30 दिन के भीतर करना होगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। सरकार ने 35 नई सेवाओं को सेवा के अधिकार के तहत शामिल कर लिया है, जिसके तहत अब संबंधित विभागों को यह सेवाएं आम लोगों को तय समय सीमा के भीतर देनी होगी। सूचना प्रौद्योगिकी रोजगार विभाग की ओर से बुधवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। साइबर क्राइम के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, उसे देखते हुए अब इस सेवा को इस सेवा के अधिकार के तहत शामिल किया जाएगा। साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों को देखते हुए सरकार ने इसके लिए समय सीमा तय करने की कोशिश की। जिन नई सेवाओं की सेवा के अधिकार के तहत शामिल किया गया उसमें फायर लाइसेंस का रिन्यूअल 30 दिन, विदेश में रोजगार पंजीकरण रिन्यूअल 30 दिन, विदेश में रोजगार पंजीकरण के 15 दिन, एरो स्पोर्ट के तहत गैर व्यावसायिक सोलो पायलट पैराग्लाइडिंग लाइसेंस के 15 दिन की समय सीमा तय की गई है। पौड़ी डीएम ने राजस्व कम वसूली पर एसडीएम सतपुली को वेतन रोका। रुद्रप्रयाग, 3 सड़कों की जल्द सुधरेगी हालत। राम से जुड़े हैं चमोली के रम्माण और द्रोणागिरी पर्व। उत्तरकाशी में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता उत्तरकाशी हॉस्टल ने जीती। नई ठहरी मंत्री नवाज से नर्सिंग अफसरों को बांटे नियुक्ति पत्र। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 89 नर्सिंग अधिकारी को नियुक्ति पत्र बांटे। मंत्री ने 104.58 लाख की 2 योजनाओं का भी शिलान्यास किया। बुधवार को स्थानीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला पंचायत सभागार बोराड़ी में रोजगार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का दीप प्रज्वलित का शुभारंभ किया। मंत्री ने 60 लाख की लागत से धौलदार ब्लॉक के उप सेवा स्वास्थ्य केंद्र भमोरी खाल भवन निर्माण तथा 44.58 लाख की लागत से सीएमओ दफ्तर के परिसर में औषधि भंडार गृह सामुदायिक बहुउद्देशीय हॉल का भी शिलान्यास किया। गौचर, पोखरी के बमौत गांव में चक्रव्यूह का मंचन। देवाल बीटीसी में लोक निर्माण, शिक्षा और राजस्व के मुद्दे छाए। चमोली एसटीपी में हुई 16 मौतों का नहीं कोई जिम्मेदार। टिहरी में कांग्रेस ने मांगा न्याय। चमोली में भाजपा की जिला कार्यकारिणी का विस्तार। धनसाली के बालगंगा भिलांगना रेंज के जंगल जनवरी में जल रहे हैं। गोपेश्वर, जल संरक्षण और संवर्धन के लिए योजनाओं पर विमर्श।
उत्तराखंड में पासपोर्ट की तर्ज पर नक्शों के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था की तैयारी, 2 दिन में पास होंगे घर के नक्शे। पर्यटन गांव प्रतियोगिता में होम स्टे भी शामिल, महाराज। बालिका स्पोर्ट कॉलेज से खुलेगी खेल प्रतिभाएं, रेखा आर्या। देहरादून मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत 24 सड़कें मंजूर। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के लिए परीक्षा। भारत पर्व पर दिखेगी उत्तराखंड की झांकी। रुद्रपुर सरकार को जल्द मिलेगा समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट, धामी। रुड़की में बाल्टी से प्रहार कर युवक को मार डाला। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल का एक और मौका। उत्तर भारत में शीत लहर से ठिठुरन। नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली समेत उत्तर भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान में बुधवार को शीतलहर के बीच कई जगहों पर बारिश हुई। सीकर सबसे ठंडा रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में शीत दिवस का भी येलो अलर्ट जारी किया गया था। कश्मीर में न्यूनतम तापमान कई डिग्री नीचे गिर गया है। जाने के बाद भी मौसम शुष्क बना हुआ, जिस कारण रात में ठंड बढ़ गई है। टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच पहला मुकाबला आज। टेस्ट रैंकिंग में रोहित और विराट शीर्ष टॉप 10 में। मालदीव की संसद में भारत से माफी मांगने का प्रस्ताव। भारत और मालदीव के राजनीतिक विवाद के बीच मालदीव की संसद में भारत में माफी के लिए प्रस्ताव लाए गए हैं। मालदीव के सांसद मियाक्कल अहमद नसीम ने प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में उन्होंने संसद के अध्यक्ष मोहम्मद असलम से मांग की है कि इस मामले में विदेश मंत्री मूसा जमीर को तलब किया जाए, जिसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने वाले तीनों उप मंत्रियों को भी तत्काल बर्खास्त किया जाए। मालदीव में पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ दलों ने भारत विरोधी भावनाओं का प्रचार प्रसार किया था। राष्ट्रपति चुनाव में भारत विरोधी प्रचार का रिपोर्ट। मुंबई हमले का मुख्य आरोपी हाफिज सईद 78 वर्ष की सजा काट रहा है, यूएन। इजराइल की सेना ने 3 फिलिस्तीनियों को गोली मारी। नई दिल्ली कामगारों के लिए 100 अमृत भारत ट्रेन चलाने की मांग। एशियाई शहरों में वायु प्रदूषण से बड़ी है मौतें। व्हाट्सएप ने नया फीचर रोल आउट किया। टिहरी में सांसद ने पूजित अक्षत और निमंत्रण बांटे। मंसूरी माल रोड पर नो एंट्री शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। रुद्रपुर नारी शक्ति बंधन महोत्सव में धामी का चुनावी संक्रांत। हल्द्वानी सीजन के सबसे ठंडे दिनों में ठिठुरे लोग। एचएमटी में 24 घंटे के भीतर पेयजल आपूर्ति, हाईकोर्ट का आदेश। हल्द्वानी जिला पंचायत में विकास का पैसा नहीं हुआ खर्च। जागेश्वर और आदि कैलाश का बनेगा अब आदि मास्टर प्लान। काशीपुर ऊर्जा निगम के ई से मांगी 50 लाख की रंगदारी। खटीमा बाघ के हमले में 2 साल में 10 लोगों की गई जानें। रुद्रपुर मासूम से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा। नेपाल सीमा में बनवासा बैराज 15 जनवरी से होगा बंद। ऋषिकेश चिला हादसा, कंपनी और चालक पर मुकदमा दर्ज। नैनीताल हज यात्रियों से संग गए अयोग्य व्यक्तियों से रिकवरी के आदेश। चंपावत में ऑल वेदर सड़क पर कई गड्ढे। चंपावत लोहाघाट तनापुर के बीच ऑल वेदर सड़क में हाईवे पर कई जगह दरारें पड़ गई है। इस वजह से आने वाले बरसाती सीजन में दरारों पानी भरने से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। एनएच में हुई कुछ जगह 1.5 फीट तक गहरी दरारें पड़ गई है। समय रहते ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो नेशनल हाईवे में लैंडस्लाइड का खतरा भी हो सकता है। टनकपुर से पिथौरागढ़ ऑल वेदर परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया था। इस हाईवे को बनाने में अब तक 1365 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लोहाघाट में सड़क के किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पिथौरागढ़ और उपनल कर्मियों ने की समान कार्य समान वेतन की मांग। अल्मोड़ा अंकिता हत्याकांड, वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग लेकर पर हुए मुखर। बागेश्वर में भी उठाई गई कार्रवाई की मांग। अल्मोड़ा जनप्रतिनिधियों ने अफसरों को सुनाई समस्याएं। कपकोट बंदरों के आतंक से निजात मिलाने की मांग।
बागेश्वर 2015 में सत्यापित गौरीलों को सूची के आधार पर मिले लाभ। कांडा रावतसिरा आबाद करने को आगे आए कमशारवासी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा शामिल होने साइकिल दल रवाना। अल्मोड़ा 11-12 जनवरी को जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे जन्मेजय। अल्मोड़ा लंबित मांगों के लिए बीमा कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार।